कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ड। अंग्रेजी वर्णमाला में हमने कल पढ़े थे कि वर्ड सर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फटाफट रिवीजन करते हैं। एक आपका स्वर और एक व्यंजन। सर स्वर कितने होते हैं? 11 + 2 और व्यंजन कितने होते हैं? 39। हमने कल स्वर के बारे में पढ़ा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूलतः स्वर कितने होते हैं? सर मूलतः स्वर होते हैं, मूलतः स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं? 11। और कुल स्वर कितने होते हैं? सर कुल स्वर होते हैं 13। दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, मूलतः स्वर कितने होते हैं? 11 और कुल स्वर कितने होते हैं? 13। कोई समस्या? उसके बाद हमने पढ़ा था कि सर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेलसी। बाकी के सब क्या होंगे? संधि। संधि स्वर कितने प्रकार के? संधि स्वर 2 प्रकार के। कौन कौन से? सर मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे सर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बनाता है आपका क्या? बड़ा आ। ये मूल दीर्घ स्वर होगा। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर बनाएगी बड़ी ई। ये भी मूल दीर्घ स्वर होगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनाएगा बड़ा ऊ। ये भी क्या होगा? मूल दीर्घ स्वर होगा। और इनको ही हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सजातीय स्वर। क्या बोल देते हैं? सजातीय स्वर। कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उच्चारण काल के आधार पर स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला लघु स्वर। सर मूल स्वर को ही हम क्या बोल देते हैं? लघु स्वर। कौन कौन सा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। लघु स्वर होते क्या है? सर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे वो लघु स्वर होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? सर लघु स्वर को छोड़कर बाकी के सब बचे हुए क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। इसके बाद तीसरा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? सर किसी को पुकारने के लिए जब हम स्वर के बाद थोड़ा सा ठहराव लेते हैं और वही क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के है भाई। जीव के प्रयोग के आधार पर कौन कौन से? सर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीव के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं अग्रस्वर कहलाते हैं। जीव के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। और जीव के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। सर आप हमने बताया था कि एक को याद रखो, मध्य स्वर में केवल आ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आ। अग्र स्वर की बात करें तो ई, बड़ी ई और इनसे जो मिलकर बनता है छोटा ए और बड़ा ए। और री भी इसके साथ ही याद कर लो। ये क्या हो जाएंगे सर? अग्र स्वर हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए बच क्या गया? बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। ये क्या हो जाएंगे? ये सब पश्च स्वर हो जाएंगे। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। आगे की बात करें। आराम से पढ़िए, ज्यादा अरे सब बिल्कुल आराम से पढ़ा दें। वैसे आप लोग गांव के हिसाब से आप लोगों की जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ी तेज होनी चाहिए। गांव के बच्चों की कहा जाता है तेज तल्लाकों में है। तेज तल्लाकों गांव के लेवल के बच्चों की आईक्यू लेवल तेज होती है नहीं होती है? एक बार क्या हुआ कि बहुत ही खतरनाक बात हो गई। हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा ही एक मित्र था। हमारा एक मित्र था, वो पशु छोड़ के इस पार से उस पार गया। गंगा जी के किनारे गांव है हमारा। पशु छोड़ के आया उस पार और उसको क्या मिल गया भाई? गंगा जी में नाका मिल गया, जिसे मगरमच्छ बोलते हैं। नाका एक कॉमन भाषा है, नाका एक अजीब शब्द। नाका मगरमच्छ मिल गया। अब वो गंगा जी में बीच में है और उसको बहुत दूर से मगरमच्छ दिखाई दे गया। भाई तैराक को पता होता है कि खतरा कहाँ है, आप लोग नहीं बता सकते। जो गंगा जी में झांकने आते हैं उस पर मुंह रख के मगरमच्छ उसकी तरफ आ रहा था धीरे 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 धीरे। उसको उसने भाप लिया कि ये मगरमच्छ है।
अब वो इतनी स्पीड से तेज नहीं दौड़ सकता कि वो किनारा पकड़ ले। अगर वो तो तेज दौड़ने की कोशिश करता तो मगरमच्छ उसको रास्ते में ही निपटा देता, काम समाप्त कर देता उसका। उसने क्या किया, दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उसने दिमाग लगाया कि उसके सिर पर जो कपड़े बंधे हुए थे, उसने वो कपड़े आसानी से गंगा जी के पानी में रख दिए। कपड़े गंगा जी के पानी के बहाव में धीरे 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 नीचे को चले गए और वो जो है मुंडी नीचे करके हल्का सा कम दिख के धीरे धीरे किनारे की ओर चला गया। लेकिन ये मगरमच्छ तो मगरमच्छ ही था, बैल बुद्धि। ये कपड़ों की ओर जाता है, जब तक ये कपड़ों पर हमला करता है तब तक वो बंदा भागता है, व्यक्ति भागता है। ऐसा आईक्यू लेवल होता है भाई गाँव के व्यक्तियों का। जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना। जब गुरुजी सिर पर हथियार नहीं डालने चाहिए। अगला है आपका क्या, होठों के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होंगे? सब 2 प्रकार के। कौन कौन से हो सकते हैं? सर पहला हो जाएगा आपका, पहले आप व्रतमुखी याद रखो। हालांकि होता पहले आवृतमुखी है, लेकिन आप व्रतमुखी याद रखो। याद होना बहुत जरूरी है भाई। आवृतमुखी, व्रतमुखी का मतलब होता है गोलाकार। व्रतमुखी का मतलब क्या होता है? गोलाकार। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है गोल हो जाता है। मुख क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। मुंह का गिलास बन जाए। ठीक है, मुंह का क्या बन जाए? गिलास बन जाए। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इनसे ही जो मिलकर बनते हैं आपका छोटा ओ और बड़ा ऊ। ये क्या होंगे सर? ये 4 के 4 व्रतमुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। इनका उच्चारण यदि हम मुख से करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर, तो ये कैसे होंगे भाई? गोलाकार स्थिति बनाएंगे। बात करें बचे हुए क्या हो जाएंगे? आवृतमुखी। आवृतमुखी का मतलब होता है वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की स्थिति कैसी ना हो, गोलाकार बन जाए। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख की स्थिति कैसी ना हो, गोलाकार ना हो। कौन कौन से हो जाएंगे? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री और ए और बड़ी ई। ये क्या हो जाएंगे सर? ये आवृतमुखी हो जाएंगे। इनकी परिभाषा की जरूरत नहीं है, हालांकि इनकी परिभाषा आप स्वयं भी देख सकते हो। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है गोलाकार स्थिति में आ जाए व्रतमुखी कहलाते हैं, और वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है गोलाकार स्थिति में ना आए अव्रतमुखी कहलाते हैं। ठीक है, वास्तविकता क्या है वो समझो, डेफिनेशन आप स्वयं भी बना सकते हो। ठीक, आगे बताएं। भाई आगे बताएं, याद हो गया? चलो अगला हो जाएगा आपका मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? मुख खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4। कौन बताएगा? 4। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4। कौन कौन से? कौन कौन से? एक समृद्ध स्वर, एक हो जाएगा समृद्ध स्वर, एक हो जाएगा अर्ध समृद्ध, एक हो जाएगा विव्रत और एक अर्ध विव्रत।